आप लोग का एमसीक्यू में जो आंसर लिखना है उसका तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए प्राय सबसे पहले तो आप लोग को मतलब जो है बार बार गलती करता है वो गलती ना हो, इसलिए पहले नेम ऑफ द एग्जाम सेकेंड मंथली टेस्ट ब्रैकेट में एमसीक्यू 2021। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, डेट। ये बार बार हमको क्यों बताना पड़ता है? हर बार बताते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट बार बार वही गलती करता है। क्लास लिखता है, सेक्शन नहीं। कुछ स्टूडेंट रोल नंबर नहीं लिखता है, कुछ रोल नंबर लिखता है एक ही सेक्शन में सेम रोल नंबर दो ठो, समझना मुश्किल हो जाता है। बाद में बहुत परेशानी होती है कि किसका रोल नंबर सेक्शन सी का दो बार 2-13 मिला। कुछ स्टूडेंट अपना रोल नंबर नहीं लिखा। तो इस बार ऐसा होने से जो सही लिखेगा उसका तो कुछ नहीं होगा, जो गलत लिखेगा उसका माइनस मार्क देंगे, जो नहीं लिखेगा उसको भी माइनस मार्क देंगे। और यदि कोई सुंदर से नहीं लिखा, समझना मुश्किल हो जाता है कि वो रोल नंबर कितना है, ठीक है, 14 है ना 19 है, समझना मुश्किल हो जाता है, तो भी मुश्किल मार्क्स काटेंगे हम। तो ये चीज़ को पहले सुंदर से आप लोगों को लिखना है। फिर अब आप लोगों को ध्यान से सुनिए कि कैसे अटेम्प्ट करना है एमसीक्यू। जैसे तैसे लिखने से नहीं होता है एमसीक्यू। और इस बार आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम में एमसीक्यू देने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो आपका जो हिंदी में भी लिखने का अभी जो एग्ज़ाम देगा आप लोग, उसका एमसीक्यू लिखने का कैसे लिखना, पहला बात तो है इसको सीरियली लिखना है आपको। जो 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सीरियली लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फिर कोई 3 नहीं लिखेगा, फिर 5 नहीं लिखेगा, 1 लिखेगा, 2 लिखेगा। ये एमसीक्यू है ना, सफिशिएंट स्पेस है। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए, फिर 4 में जाइए। लेकिन जब लिखना होगा तो 3 का जगह 3 होगा। तो एग्ज़ाम में भी जब भी आप लिखिएगा तो एग्ज़ामिनर का प्रॉब्लम ना हो, सीरियली होना पड़ेगा चीज़ को, ठीक है। तो जैसे अभी आपका हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, तोता पिंजरे में फल खा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो जब आंसर लिखते समय खाली आप लोग को आंसर लिखना है। एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू, उसमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, खाली आंसर अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए आप लोग जो है इसका विशेष ध्यान दीजिए। कितना स्टूडेंट क्वेश्चन भी लिखेगा, फिर आंसर लिखेगा, फिर या चारों ऑप्शन लिखेगा, फिर टिक मार्क देगा, नहीं, ये सब नहीं होगा। ये सब गलत तरीका। चारों ऑप्शन लिखेगा फिर उसमें टिक मार्क देगा, नहीं। जो करेक्ट आंसर है खाली उसको ही लिखना है। अभी देखिए जैसे दिया हुआ है, तोता पिंजरे में फल खा रहा है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। अब कौन सा ऑप्शन होगा? तोता पिंजरे में फल खा रहा है। इसमें तो खाली एक ही वाक्य, इसमें और कोई, एक ही समापिका क्रिया है, खा रहा है, ना और है ना इसलिए है, कुछ नहीं। मतलब सिंपल से बात मिस आप लोगों को समझाई है, हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। सरल वाक्य। तो आप क्या कीजिएगा, पहले ऑप्शन ए लिखिएगा सुंदर से, ठीक है। ए सुंदर से क्या लिखिएगा आप? पहले ए लिखिएगा सुंदर से, ए, ठीक है। उसके बाद क्या है? सरल। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1, पहले क्वेश्चन 1 का 1 है, सरल वाक्य, ठीक है। अब उसके बाद आपका 2 नंबर है, वो बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदना था, ठीक है। अब ये 2 नंबर, वो बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदना था, क्योंकि उसे फल खरीदना था, ये आश्रित है। वो बाजार गया क्योंकि जो लग गया, मतलब ये मिश्रित है, ठीक है। कि क्योंकि लगने से
मिश्रित होता है, क्योंकि ये आश्रित है। वो बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदना था। तो मिश्र वाक्य। तो पहले ऑप्शन क्या है? बी। हम पहले बी सुंदर से लिखेंगे, फिर मिश्र वाक्य। बस इसी तरह से आपको लिखना। पहले ऑप्शन, अब ऐसा भी नहीं होगा कि आप गलती से बी लिखा, ठीक है, अब ऑप्शन का ये तो ठीक है, बी आप गलती से संयुक्त लिख दिया तो भी मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि आप बाद में बोलने नहीं चाहिए सर हमारा बी तो करेक्ट था। ये तो आपका मतलब क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट का ये चालबाजी होता है। जब उसको डाउट होता है बी और सी में डाउट होता है तो बी लिख के बी भी लिखता है और सी का आंसर लिख देता है, ताकि यदि संयुक्त को बोले सर हम तो संयुक्त लिखा था, ठीक है, अब बी का करेक्ट होगा तो बोलेगा सर हम तो बी लिखा रहा, भले संयुक्त लिख दे रहे हैं, ऑप्शन तो हमारा करेक्ट था। तो दोनों ही करेक्ट होना पड़ेगा, यानी कि बी लिख कर संयुक्त लिखिएगा। तो बी आप बोलने से भी नहीं होगा कि करेक्ट है। संयुक्त भले आप बोलेगा कि गलती से लिख दिया संयुक्त, लेकिन हमारा ऑप्शन तो बी करेक्ट है, नहीं मिलेगा मार्क्स। या आप सी लिख के मिश्र लिखेगा तो भी नहीं मिलेगा। आप बोलेगा सर हमारा ऑप्शन तो सी लिखा लेकिन आंसर तो करेक्ट है ना मिश्र, तो भी नहीं मिलेगा मार्क्स। दोनों करेक्ट होना पड़ेगा, यहाँ का ये ऑप्शन भी करेक्ट होना पड़ेगा और ये जो आंसर वो भी करेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स में चालबाजी खेलता है, डाउट होने से इसका बी लिख देगा, आंसर इसका लिख देगा, बाद में बोलेगा हम तो ऑप्शन करेक्ट लिखा, बी कोई आंसर करेक्ट लिखा, नहीं, दोनों करेक्ट होना पड़ेगा तब जाके मार्क्स मिलेगा। इसमें कोई हाफ मार्क्स का भी जगह नहीं है। अब मान लीजिए अब 2 नंबर आ रहा है समास, माल गोदाम, ठीक है। समास का भेद बताइए। दिग्गु, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा क्या होगा। दिग्गु काउंटिंग नंबर होता है, नहीं है, ठीक है। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्वंद्व में क्या लगता है और लगता है। अव्यय भाव, इसका दोनों पद में जो आपका अव्यय होता है, नहीं है। द्वंद्व, माल के लिए गोदाम, के लिए कारक का चिन्ह निकल गया, माने तत्पुरुष है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले 2, इसका 1, बी, ठीक है। अभी मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि गलती से आप लिख दिया सी, पहले लिख दिया सी, द्वंद्व। यहाँ में आपको इसलिए जगह हम पूरा स्पेस रहेगा, इस जगह पूरा स्पेस रहेगा। आप गलती से यहाँ पर द्वंद्व लिख दिया, बाद में वो मतलब नहीं आंसर तो नहीं होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको काटिएगा, पूरा काटिएगा। फिर यहाँ पर सुंदर से, ठीक है, जो करेक्ट है, जैसे आपका तत्पुरुष करेक्ट है बी, पहले तो आप लिख दिया द्वंद्व, लेकिन आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि नहीं गलत है, तो इसको काट के फिर यहाँ पर सुंदर से लिखिएगा। आप इसको ओवर राइटिंग नहीं करेगा, इसको बी ज़बरदस्ती उसका ऊपर बी लिख के फिर इसका ऊपर में नहीं लिखेगा, आप इसको पूरा काट देंगे। फिर यहाँ पर बी लिख के तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसको इस तरह से लिखिएगा यदि गलती हो गया तो। इसके बाद मान लीजिए आपका आता है का पुरुष, समास का भेद लिखे, तत्पुरुष, कर्मधारय, अभिभाव, बहुव्रीहि। आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्या होगा करेक्ट आंसर, नहीं मालूम, आप यहाँ पर 2 लिख के जगह स्पेस छोड़ के आप 3 नंबर में आ जाए। अभी देखिए आपको माने डाउट हो रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, आपको क्लियर नहीं है आंसर अभी, तो टाइम बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पर 2 लिख के ये जगह का स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एक वर्ड ही लिखना है। आप डायरेक्ट आ जाइए 3 नंबर में, ठीक है, 3 नंबर का 1,
छोटे भाई और बड़े भाई में कितने साल का अंतर था? आप लिखा 5 साल का। गलती से क्या किया, बी लिख के 5 साल लिख दिया। देखिए ऑप्शन क्या लिखा आप, बी 4 साल का। आंसर क्या लिखा जल्दीबाजी में, 5 साल। आंसर करेक्ट है लेकिन ऑप्शन गलत है। ठीक है, आप क्या किया जल्दबाजी में, क्या किया यहाँ पर आप को हम जो बोला कि जब आपका 1 लिखा तत्पुरुष, नंबर 2 में आपको डाउट है। ठीक है, कि का पुरुष, आपको का पुरुष में डाउट है कि क्या होगा आंसर, तो आप क्या किया, नंबर 2 लिख के यहाँ स्पेस छोड़ दिया। आप डायरेक्ट 3 नंबर में आ गया। 3 नंबर में आप क्या किया कि आपको मालूम है कि आंसर डायरेक्ट मालूम, छोटे भाई आपको मालूम है 5 साल, लेकिन जल्दबाजी में क्या किया, आप ऑप्शन लिखा बी, आंसर लिखा 5 साल। ठीक है, तो ऑप्शन बी में क्या है 4 साल। आप ये आंसर लिखिएगा तो पूरा आपका कट जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा। क्यों, आप बाद में बोलने से भी नहीं हो सर हम तो आंसर 5 साल करेक्ट लिखा, लेकिन आप ऑप्शन बी, उससे बी यदि लिखा है तो हम बी को मानेंगे, आप 5 साल को भी मतलब नहीं मानेंगे। ऑप्शन यदि आपका गलत है, आंसर भले ही करेक्ट है, नहीं होगा। यदि ऐसा हो गया गलती से तो आप क्या कीजिएगा, वही कीजिएगा, पूरा गलती से आप इसको काटिएगा, फिर यहाँ पर आप सी लिखिएगा और 5 साल। तो ये बात हमको बताने का क्या बात आगे क्लियर कर दिया कि ऑप्शन भी करेक्ट होना पड़ेगा और उसका जो है वो भी करेक्ट होना पड़ेगा। ऑप्शन करेक्ट है, गलत है, आंसर करेक्ट है, वो नहीं होगा। इसीलिए लिखते समय बहुत ध्यान दीजिएगा, बाद में हमको ये बोलने से नहीं होगा कि आंसर तो सर करेक्ट है ना, ऑप्शन बी हो सकता, बी तो 4 साल है तो हम उसको क्यों नहीं पकड़ेंगे बी को। आप तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ करेक्ट। और सीरियसली इसके बाद अब क्या हो गया, आप यहाँ छूट गया था 2 नंबर आपका, मतलब डाउट था। बाद में आपको मालूम हो गया कि का पुरुष समास का भेद क्या है। का पुरुष मतलब कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, है जो लगता है तो कर्मधारय। तो अब आपको मालूम पड़ा बी, तो आप यहाँ पर बी लिख के कर्मधारय समास, आप स्पेस छोड़ दिया था, जगह की चीज़ जगह में आप लिखा। ये नहीं कि यहाँ आपको नहीं मालूम है, बाद में आप नीचे लिखिएगा 2 नंबर, आप सोचता कि उसे नहीं मालूम नीचे लिख देगा, नहीं, आपको इस तरह से स्पेस छोड़ देना है, क्योंकि एक वर्ड ही लिखना है या एक लाइन ही लिखना है। मान लीजिए कोई लंबा लाइन लिखना है तो आप उसको काट के आप हमेशा इसका जरूर एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, ताकि गलती होने से उसका नीचे, मान लीजिए कोई लंबा लाइन का आंसर होता रहा, ठीक है, कोई लंबा लाइन का आंसर होता है, आप मान लीजिए ऐसा आंसर, आपका कोई लंबा लाइन का आंसर है, ये लिख के आपका कोई लंबा लाइन, जैसे बोल रहे तोता पिंजरे में फल खा रहा है, उसका संयुक्त वाक्य क्या होगा करेक्ट लिखने के लिए। तो यहाँ पर आप मान लीजिए तोता, ठीक है, तोता पिंजरे में है इसलिए फल खा रहा है। उसका ऑप्शन ए में यही था। अब बी में ऑप्शन था तोता पिंजरे में है और वो फल खा रहा है, तो आपको बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, ठीक है, आप यहाँ में आप एक लाइन छोड़ के लिखा, अब यहाँ में कुछ और आंसर आप लिखा, यहाँ में आपका एक लाइन गैप है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको यदि मान लिया कि बाद में आपको मालूम पूरा लाइन लिखा तो यहाँ जगह नहीं है, तो आप इसको पूरा काटेगा ही जगह में, यही जगह में आपको मतलब ऑप्शन बी यदि है आपको उसमें जो करेक्ट आपको मालूम पड़ा, इसको काट के ऑप्शन बी यहाँ पर तोता पिंजरे में है और वह फल खा
रहा है, ये इस जगह लिखिएगा। इसीलिए आप जगह छोड़ छोड़ के स्पेस दे दे के लिखिएगा। ये नहीं कि जगह नहीं रखिएगा बाद में काटने का फिर नीचे लिखिएगा, नहीं। आप जगह इसे एक एक लाइन जो जरूरत पड़े, ठीक है। जब लंबा वाला आंसर जो है उसके लिए आप यदि आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब, तो आप एक एक ऐसे छोड़ के लिखिएगा। और उसके बाद में भी आपका मन नहीं हो रहा है, तब आप इसको ये करके मतलब ये इसका मतलब नीचे लिखिएगा, ठीक है। लेकिन आप स्पेस रख के लिखिएगा उसी जगह में। हाँ, बाई चांस अब नहीं हो रहा है तब वो अलग बात है, ये भी गलती होगी, अब जगह नहीं है तब आप बैक साइड में लिखिएगा, कोई बात नहीं, उसका बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पहले से ही सोच के चलिए गलती है, नहीं समझता हम पीछे लिखेगा बाद में करेगा, जहाँ सीरियली आपको करना है। ये आपका सबसे अच्छा चीज़ है आपको मार्क्स करने के लिए। सुंदर से लिखिएगा, काटा तो सुंदर से काट के उसके नीचे लिखिएगा। अब एकदम से मान लीजिए यहाँ पर भी आपका गलती हो गया, आपको मालूम हो कि सी ऑप्शन होगा, तब क्या कर सकता है आप उसको तब बैक साइड में पूरा आप उसका बैक साइड में पूरा आपको फिर से 3, ठीक है, पूरा 3 लिख के वो आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए चाहे जहाँ पर भी आप लिखिए, मतलब कि लेकिन जहाँ तक हो सके आप सीरियली लिखिएगा, स्पेस दे दे के लिखिएगा। यदि नहीं सका तो आप उसका नीचे लिखिएगा यदि लंबा आंसर है लाइन का, ठीक है। और इसीलिए और यदि मतलब गलती ऑप्शन और आंसर दोनों करेक्ट होना पड़ेगा, ऑप्शन और आंसर दोनों करेक्ट होना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट है आंसर गलत, ऐसे नहीं होगा। तो आप लोग जब भी कीजिएगा सुंदर से और संभाल के सीरियली कीजिएगा। पढ़ के आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा, मतलब हर आंसर के लिए 2 मिनट का टाइम मिला, 20 मार्क्स का 40 मिनट्स, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पर आंसर 15 सेकंड टाइम मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मल्टीपल क्वेश्चन आता है तो ओनली 15 सेकंड टाइम आपका हाथ में रहता है, 10 to 15 सेकंड, 10 to 15 सेकंड टाइम रहता है एक आंसर करने का। यहाँ पर आपको 2 मिनट मिल रहा है एक आंसर करने के लिए, इसलिए सोच समझ के कीजिएगा, ज़्यादा काटा काटी करके मत कीजिएगा यदि आपको मार्क्स के लिए करना अच्छा। तो इतना जो बात बोला आप लोग को एक अपना दिमाग में बैठा लीजिएगा और तब अपना रेडी होके आंसर लिखिएगा, ठीक है। आज का बाद अभी हम लोग नेक्स्ट जो आपको मालूम है कि एग्ज़ाम का फर्स्ट टर्म का जो पोर्शन है बोर्ड का, वो फर्स्ट टर्म में जो आएगा वो कबीर की साखी, मीरा का पद, बड़े भाई साहब, तातारा बामीरो कथा और अब कहाँ दूसरे का दुख में दुखी होने वाला। जहाँ के हम लोग कबीर की साखिया हो गया, मीरा हो गया, बड़े भाई साहब हो गया, रहा तातारा और अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी। ये 2 चैप्टर बाकी है, तो हम लोग अब शुरू कर देंगे तातारा बामीरो कथा, ठीक है, जिसका हम अभी समझाएंगे आप लोग को इसका ठीक है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम के बारे में जितना बोला आपको क्लियर हो गया। फिर एक बार रिपीट कर अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर क्लियरली लिखिएगा। और यदि गलती लिखा तो मार्क्स कटेगा और ऑप्शन और आंसर दोनों करेक्ट होना पड़ेगा। ऑप्शन करेक्ट है, आंसर गलत है, या आंसर गलत है, ऑप्शन करेक्ट है, मार्क्स नहीं मिलेगा।